मैं स्निग्धा कुलश्रेष्ठ जयपुर सिटी में आईसेक जयपुर के जयपुर ग्लोबल फेस्ट इवेंट की तरफ से आपके साथ हूँ। आज हमारे साथ 26 कंट्रीज़ के लोग मौजूद हैं। हम लोग यहाँ पे इस इवेंट के थ्रू भारत के युवा वर्ग में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, क्या उनके विचार और हमारे विचार एक जैसे हैं। मेरे साथ फिलिप है ब्राज़ील से, जो आपको अपनी कंट्री के बारे में बताएंगे। I'm here to make a social project in Jaipur, and I'm trying to watch the city and the country and the global fest. Okay. अब हमारे साथ अमीन है अल्जीरिया से, जो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। Hello, my name is Amin. I'm from Algeria, it's in North Africa. I'm here in Jaipur to work and to have experience, to discover India, to travel. I like it a lot. It's like a new experience, different culture. I'm really having a good time here with my friends, with Isaac. I was making presentation about my country, and I like it so much. So I'm so happy, and I want to stay here for a long time. Nice to meet you, and I hope we'll have a lot of fun. Isaac are amazing. न्यूजीलैंड की रहने वाली है, जो आपको बताएंगी कि एक इंडियन का एक्सपीरियंस। न्यूजीलैंड से आई हूँ। न्यूजीलैंड में और इंडिया में बहुत फ़र्क है। न्यूजीलैंड में के लोगों के सोचने के तरीके में और इंडियंस के सोचने के तरीके में क्या डिफरेंस लगता है? बहुत फ़र्क है। आपके कल्चरल डिफरेंसेस, आपके ट्रेडिशंस बहुत डिफरेंट है न्यूजीलैंड और इंडिया के फर्क में। ठीक है, जो ब्राज़ील से आई from our culture. It's been a little I spent here. It's like a magical thing for me, and I think that I will grow a lot as a human being and as a person also. It will be very good, and I hope that this can be a challenge experience and brings a lot of good space. And explore our culture as well. Yes, I would like to stay here for a long period, because I think that 2 months are not enough to know the whole India. Amazing, it's so nice to talk to you. Thank you, Helena. इस फेस्ट के जरिए हम अलग अलग कंट्रीज का कल्चर, उनके वैल्यूज और उनके ट्रेडिशंस आज के यंगस्टर्स को बताना चाहते हैं, और आज के युवकों में हम इस बात को समझाना चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज में किस तरह का एक्सपोजर उन्हें मिल सकता है। तो इसीलिए इस फेस्ट के थ्रू ना सिर्फ हम कल्चर्स को और ट्रेडिशनलिटीज हैं, अब बाकी कंट्रीज में जाके कैसे कैसे अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इंडिया के बाहर की कंट्रीज में आपको क्या क्या मिल सकता है, उन चीज़ों के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। जैसे रशिया अगुल है रशिया से, जो कि यहाँ पे आई है आईसेक इंटर्नशिप के थ्रू अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए और सोशल प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। आईसेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यंगस्टर्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है कि वो बाहर की कंट्रीज में जाएं, उन्हें एक्सप्लोर करें और उनसे कुछ सीखें, और फिर हमारे देश में वो लेके आए जो हमारे पास नहीं है, हमारा कल्चर और हमारी संस्कृति। और हमारे पास यहाँ पे मिस्टर हर्ष खेदार है, जो कि चाइना में इंटर्नशिप करके आए हैं, और ये आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता। मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ, एंड मैं चाइना के अंदर इंटर्नशिप करके आया था, और वहाँ पे मैं 10 सिटी गया, और वहाँ पे 10-17 लोकल कमिटीज, जैसे ऐसे कि जयपुर है वैसे मैंने विजिट करी। तो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी जो मेरे को सामने आई वहाँ पर, वो ये थी कि आधे से ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। बट वही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री गया था जहाँ पे मुझे उनके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, बट मैं अपने आप को डेवलप कर पा रहा हूँ। मैं एक ऐसी कंट्री जा रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता उस कंट्री के बारे में, लेकिन फिर भी मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ उस कंट्री के अंदर, ये सबसे ज़्यादा मैंने सीखा। खुराना है, जो आईसेक के ही टीम लीडर है, जो आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
कल्चर चेंज की पर्सनालिटी इंटर्नशिप पे आईसेक से तो आपकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है, बिकॉज कल्चर चेंज होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। एक तो जयपुर से जो है पूरे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे वो बहुत है, फूड कल्चर एंड एवरीथिंग इज रियली डिफरेंट जयपुर से। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप होता है वहाँ पे अगर आप जाते हो इंटर्नशिप पे। तो आज रोमानिया के बारे में बताता हूँ। जैसा कि लोग सोचते हैं कि यूरोप में बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, परिवार वहाँ पे परिवार जैसी चीज़ वहाँ नहीं होती, पर ऐसा नहीं है। रोमानिया और भारत काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं। वहाँ पे अभी भी वही वैल्यूज़ हैं जो वैल्यूज़ अपने भारत में हैं। वहाँ पे लोग अभी भी अपने माता पिता, अपने दादा दादी के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और वहाँ पे जो कल्चर है उनके यहाँ अभी भी गांव जैसे अपने यहाँ गांव होते हैं वैसे होते हैं। उनके यहाँ अभी भी खेती में ही मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो अपना जीवन चला रही है। इसके अलावा आज की तारीख में उन्हीं समस्याओं से गुजर रहे हैं जिन समस्याओं से अपन भारत में गुजर रहे हैं, जैसे अपने अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और वो लोग भी चाह रहे हैं कि वो कुछ नया करें, इसलिए वो भारत आते हैं। और यहाँ से भारत से भी काफ़ी लोग रोमानिया जाते हैं, और इस कल्चरल एक्सचेंज की वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो ग्लोबली एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अपनी जिंदगी में प्यार और विश्व शांति की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। अब हम जानते हैं मिस्टर गौरव शर्मा से। ये थे मिस्टर अजय सिंह राठौर जिन्होंने आपको अपने कल्चर के बारे में बताया। अब हम जानते हैं मिस्टर गौरव शर्मा से जो कि अगले साल एक इंटर्नशिप पे जाना चाहते हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो क्यों इंटर्नशिप पे जाना चाहते हैं और उन्हें क्या लगता है कि इस इंटर्नशिप से उनको बेनिफिट मिलेगा। अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए देखा है, मुझे लगता है कि अगर हम देखें 21वीं सदी में लीडरशिप एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी हम कह सकते हैं कि ऐसी ज़रूरत है 21वीं सदी की कि आप चाहे एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर में, या एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन बिना लीडरशिप के अगर आपको ये नहीं पता कि आप टीम को कैसे मैनेज करेंगे, टीम को कैसे संभाल सकते हैं, तो आप उस टीम के साथ एक मानसिक संतुलन एक अलग चीज होती है, लेकिन किस तरीके से आपको कार्य को एक सही दिशा की ओर ले जाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मेरे अनुसार एक इंटर्नशिप बहुत ज्यादा मायने रखती है। आईसेक ने जयपुर ग्लोबल फेस्ट आईसेक में हम 7 लोगों ने मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें से हमारी एक सेल्स टीम है, एक क्रिएटिव टीम है, हमारे पास इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर्स हैं, और फिर उसके बाद मैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की प्रेसिडेंट हूँ। तो अब हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और उन्होंने किस तरह इतने बड़े इवेंट का आयोजन करवाया। प्रियांशी। मेरा नाम प्रियांशी वाजपेयी है। मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन और कृतिका इस ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के एम्बियंस कोऑर्डिनेटर्स हैं जिन्होंने ये सारा सेटअप अपने आप किया है। ये इनकी जिम्मेदारी थी कि समय पे सारा काम हो जाए और जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको सही मायनों में ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। और हमारी एक सेल्स टीम है जिसमें तरुण, पवन, प्रणव और अनिरुद्ध है। इन लोगों ने दोनों माध्यम से ऑनलाइन एज वेल एज फिजिकल माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी, उनको रीच करके उन्हें समझाना चाहा कि जयपुर ग्लोबल फेस्ट से उनको क्या मिल सकता है। जयपुर ग्लोबल फेस्ट ना सिर्फ ग्लोबल विलेज को प्रमोट करता है बल्कि ये आपको बताता है कि आप किस तरह से ग्लोबल पर्सपेक्टिव पा सकते हैं। इंडिया जयपुर में पहला हो रहा है, तो किस तरह से आप जयपुर ग्लोबल फेस्ट के जरिए आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से आप अपने दुनिया को देखने के अंदाज को, किस तरह से अपना नजरिया, व्यवहारिकता बदल सकते हैं, किस तरह से आप बाकी देशों से सीख सकते हैं। ये हमने पहली बार जयपुर में ऑर्गेनाइज किया है आईसेक के थ्रू, और हम चाहते हैं कि ये फेस्ट हम हर साल करें, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ आए। हमारे पास ग्लोबल विलेज
से हम युवकों को हमारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मैसेज आईसेक का मैसेज जो कि ये है कि आप अपनी सीमाओं को अपने आप को अपनी सीमाओं से बंधे ना, सीमित ना रखें अपने आप को। आप आए हमारे साथ, एक्सप्लोर करें, ग्लोब को जाने, दुनिया को जाने और लोगों को जाने। तो हम ये युवकों के साथ करेंगे और हमें जयपुर जैसे शहरों में और बाकी शहरों में ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। आज मैं समीक्षा खुशी यहाँ पर आपके सामने जयपुर ग्लोबल फेस्ट के बाहर से बात कर रही हूँ। जयपुर ग्लोबल फेस्ट आईसेक के ऑर्गेनाइज किया हुआ एक इवेंट है जिसके थ्रू हम ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को आज के युवकों में प्रमोट करना चाहते हैं। आज हमारे साथ क्या आप दूसरी कंट्रीज में जाना चाहते हैं? क्या एक ऐसी जगह है जिसमें आप हमेशा जाना चाहते थे, उस कंट्री के बारे में जानना चाहते थे? आईसेक जा सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, वो इन चिट्स पे अपना नाम और नंबर लिखेंगे और जिस कंट्री के जिस पार्ट में वो जाना चाहते हैं वहाँ पे वो उन्हें चिपका देंगे। आईसेक जयपुर उन्हें कांटेक्ट करेगा और उनकी हेल्प मदद करेगा ये जानने में कि उन कंट्रीज में क्या होता है। चलिए जानते हैं एक स्टूडेंट से, महक जैन, जो कि आईसेक की मेंबर है और इस इवेंट में हमारे साथ है। उनसे जानते हैं कि वो इस इवेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ये काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। मुझे इस इवेंट से अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं सब पता चली है और इसके ज़रिए मुझे आगे क्या करना है वो भी पता चला है। एंड इस इवेंट की वजह से आई गेट टू नो, मुझे लाइक अलग अलग कंट्रीज़ के पीपल मिले हैं, मुझे उनके एक्सपीरियंसेस सब पता चले हैं, लाइक व्हाट दे आर डूइंग।